जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फ्रेंड्स एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एमएड का एक पार्ट है सिलेबस का, जिसका हम लोग पहला जो थिंकर्स है, जो पहले थिंकर है उनका नाम है एम के गांधी को हम लोग करने वाले हैं। और इनके शैक्षिक उनके जो एजुकेशनल थिंकिंग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो मेरा मदद करेगा समझने में गांधी जी के एजुकेशन फिलोसफी को और उनके शैक्षिक दर्शन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और एग्ज़ाम में भी आपका काम आने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, जैसे कि मैंने तुरंत अभी पहले बोला था। तो चलिए, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या थे, वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, और उन्होंने जो सोचा तो उन्होंने क्या रखा, अपने विचारों को रखा शिक्षा को लेकर। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, यानी शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आधारभूत सिद्धांत में जाने से पहले कुछ जो गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े और महान राजनीतिज्ञ तो थे ही, इसके अलावा वे महान धार्मिक विश्लेषणकर्ता भी थे, ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, यानी समाज सुधारक भी थे वो, और शिक्षाविद भी थे। तो यदि कोई समाज सुधारक है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई शिक्षाविद है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो समाज में जो भी प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होगी, उन सभी का समाधान, ठीक है, सॉल्यूशन देने का प्रयास करेगा। तो महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के संबंध में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्याएं थी, उनको सुलझाने का प्रयास किया था, और उसी को उन्होंने अपने हिसाब से रखा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा को लेके। वो साफ कर रहे हैं कि जो शिक्षा चित्त की शुद्धि ना कर निर्वाह का साधन ना बनाए तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य ना उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना हो, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य समाहित हो, वो सच्ची शिक्षा नहीं है। यानी कि वो वैसा शिक्षा को शिक्षा मानते थे जिसमें मानव के चित्त की शुद्धि हो सके, ठीक है, वो निर्वाह कर सके अपना, ठीक है, वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें वो मानते थे, शिक्षा में ये सभी चीज़ें समाहित होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या किया, सिर्फ जानकारी हासिल कर लिया, जानकारी के आधार पे आपने क्या किया कि जानकारी हासिल करके यदि आप सोचते हो कि आप बहुत महान शिक्षा हासिल कर लिए हो, तो ये सरासर गलत है। वो ऐसी शिक्षा को शिक्षा मानते ही नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो उन्होंने जो शिक्षा के बारे में जो आधारभूत सिद्धांत दिए थे, तो उसमें क्या था, तो वो मानते थे कि शिक्षा जो है ना, वो जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हर बालक को शिक्षा का अधिकार है, बालक को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और ये उम्र क्या थी, 7 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए फ्री एजुकेशन। फिर क्या है, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मातृभाषा के हिमायती थे, ये मानते थे कि जो मदर टंग होता है उसमें ही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो जल्दी से, ठीक है ना, अपने अपने फील्ड में जो भी, इससे होता है क्या है कि मातृभाषा में, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मातृभाषा होती है बच्चों की अपनी पहली प्राथमिक भाषा होती है, तो वो ऐसे में क्या होता है ना कि वो किसी भी चीज़ को, ठीक है, जल्दी से जल्दी सीख पाने में सक्षम होता है। इसलिए वो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करते थे। फिर क्या, अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। वो मानते थे कि शिक्षा में, जो एजुकेशन में, इंग्लिश को अलाउ नहीं किया जाए। मानवीय गुणों का विकास की बात करते थे। मानवीय गुण मतलब क्या, कि एक जो बच्चा है वो शिक्षा हासिल करे, कि एजुकेशन, ठीक है, हासिल करके वो क्या होना चाहिए, उसमें मानवीय वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे कि क्या, उसमें सोशल वैल्यू आना चाहिए, वो सामाजिक होना चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसमें मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है।
ये सभी चीज़ें वो मानते थे। तभी क्या होगा, समाज मानवीय गुण विकास हो पाएगा। यानी कि एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि इन सभी चीज़ों का क्या हो सके, वो एक इंसान में, एक बच्चे में, जब बच्चा जब बड़ा होगा तो इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। आत्मनिर्भर वाली शिक्षा होनी चाहिए, यानी बच्चा खुद आत्मनिर्भर बने, वो अपना फैसला खुद ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला वो कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए थी। जीविकोपार्जन करने योग्य, यानी कि जब जो भी शिक्षा एजुकेशन दिया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, तो वह वो ऐसी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए जिससे बच्चे क्या हो, अपनी आर्थिक जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर सके, वो दूसरों पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, यानी वो अपना खर्चा खुद चला सके, अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर ना रह सके, ऐसा ऐसी एजुकेशन की बात महात्मा गांधी करते थे। और क्या था, हस्तशिल्प की शिक्षा पर विशेष बल देते थे, यानी हाथों से बनाए जाने वाली शिक्षा से। इससे क्या फायदा होता कि यदि हस्तशिल्प की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता तो जो भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग है ना, इनका विकास होता। ठीक है, उसलिए ये हस्तशिल्प की शिक्षा पर विशेष बल देते थे। ये सभी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और क्या है, ये मानते थे, उद्योग को ये सेंटर में रखते थे कि ये सब कैसे हासिल किया जा सकता है कि जीविकोपार्जन करने योग्य बच्चों को बनाया जाए, आत्मनिर्भर वाली शिक्षा बनाया जाए, हस्तशिल्प की शिक्षा बनाया जाए। तो इसके लिए वो केंद्र में रखते थे स्थानीय उद्योग को, यानी स्थानीय उद्योग का हम लोग हेल्प लेके, मदद लेके बच्चों को शुरू से ही, ठीक है ना, करके सिखाया जा सकता है एजुकेशन, कुछ ऐसा उनका मानना था। अब क्या है, एम्स ऑफ गांधीयन एजुकेशन। आई होप कि ये जो टॉपिक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन फिलोसफी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एग्जाम में आएगा, सीधा इसी को छाप दीजिएगा बस। सेकेंड क्या है, तो एम्स ऑफ गांधीयन एजुकेशन, यानी कि गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो महात्मा गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य थे उसे इन्होंने दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य था, और दूसरा था अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। तो दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे। देखिए इसमें क्या था, तो पॉइंट ये है कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, वोकेशनल एम्स होना चाहिए किसी भी एजुकेशन में। यदि हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके। कैसे हम ये हासिल करेंगे, तो किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। यानी जब हम शिक्षा उसको देंगे तो उसको शुरुआत से ही किसी उद्योग के माध्यम से कुछ वैसा व्यवसाय में उसको शामिल कराया जाए कि वो क्या करे, शुरू से ही अपना वो व्यवसाय कर पाए और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। ठीक है, और इसमें क्या है, और आत्मनिर्भर बनाना बच्चों को, वही ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना ही है। और कमाते हुए कुछ सीखे, बच्चे जो है कमाते हुए कुछ सीखे। देखिए बोल रहे हैं कि बच्चे जो है जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, ठीक है, तो वो कमाते हुए सीखे और सीखते हुए कमाए। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग क्या पढ़े, शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य में पहला हम लोग पढ़े कि उसमें क्या है, पहला उसका मुख्य उद्देश्य तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए। सेकेंड क्या है, कल्चरल एम्स, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा संस्कृति जो है ना, उसका विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सांस्कृतिक उद्देश्य को भी ध्यान में रख कर शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। तो इसलिए क्या है, भारतीय संस्कृति का विकास हो पाएगा। ठीक है, और यही चीज़ है कि ठीक है, हम लोग जीविकोपार्जन के उद्देश्य के साथ साथ सांस्कृतिक उद्देश्य को भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना था। यानी ठीक है कि आप जीविकोपार्जन का हम लोग एजुकेशन देंगे, लेकिन उसके साथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सांस्कृतिक कल्चर जो है, सांस्कृतिक जो है हमारा, वो
भारत का, अपने देश का वो उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके। ऐसा ना हो कि हम अपनी संस्कृति को ही भूल जाए या भुला दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी ध्यान में रख के शिक्षा देनी चाहिए। अब सी क्या है, तो पूर्ण विकास का उद्देश्य यानी बच्चों का परफेक्ट डेवलपमेंट एम्स होना चाहिए, यानी कि बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, है ना, विकास हो। इन सभी, शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, भावनात्मक हो, संवेगात्मक हो, इन सभी का विकास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण विकास का उद्देश्य। ठीक है ना, परफेक्ट डेवलपमेंट। अब क्या है, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास यानी मोरल और करेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है, तत्कालिक, फिर से एक बार, कि शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हम लोग पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य और दूसरा था शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। जिसमें हम लोग शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य को पढ़ रहे हैं, उसके पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट उन्होंने बताए थे। तो पहला था जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सेकेंड था सांस्कृतिक उद्देश्य, थर्ड था, ठीक है, परफेक्ट डेवलपमेंट एम, और फोर्थ जो है डी, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास। ठीक है। अब ई क्या है, मुक्ति का उद्देश्य। ठीक है, यानी सभी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, मानसिक दस्ता से वो मुक्त होना चाहिए। यानी शिक्षा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि शिक्षा हासिल करने के बाद जो बच्चे हैं अभी भी उसी पुराने आर्थिक या सामाजिक जो अंधविश्वास है और जो मानसिक जो रूढ़िबद्धता है उसी के साथ चिपके हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सभी दास्ता से मुक्त होना चाहिए। वैसी शिक्षा का वो बात कर रहे थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये इतना ही था तत्कालिक उद्देश्य में। अब क्या है, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य में, तो उनका मानना था कि सर्वोच्च उद्देश्य का मतलब होता है, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति। यानी कि एजुकेशन का जो सबसे अल्टीमेट एम होगा वो होगा कि सत्य को प्राप्त कर लेना। यानी जब आप सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी आप गॉड को पा लेते हैं। तो गांधी जी बालों को सत्य अथवा ईश्वर के साथ साक्षात्कार कराना चाहते थे। ठीक है, यही है सर्वोच्च उद्देश्य, आप याद रखिएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम की, महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए था, कैसी पाठ्यक्रम की वो बात करते थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा वो एक्टिविटी सेंटर्ड की बात करते थे। पाठ्यक्रम जो था ना क्रिया प्रधान वो मानते थे, यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा गांधी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, गांधी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा की संज्ञा दी गई है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि बालक को जो होता है ना, कार्य करके, प्रयोग एवं खोज के द्वारा, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए ताकि समाज का उपयोगी अंग बन सके। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो मानव होता है वो एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन मानव क्या है, अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, संसाधन है। और वैसे संसाधन का इस्तेमाल कब होगा, जब हम लोग शिक्षा, उनका मानना था कि एक्टिविटी के द्वारा जब हम लोग शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सभी विकास उनका हो पाएगा। तो इसके लिए क्या बोलते थे वो, कि जो शिक्षा होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी का करिकुलम है कि कैसे करिकुलम होना चाहिए। तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, बेसिक क्राफ्ट की शिक्षा होनी चाहिए, मैथ की शिक्षा होनी चाहिए, समाजशास्त्र की शिक्षा होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, कला तथा संगीत आदि विषयों को वो प्रमुख स्थान देते थे कि इन सभी चीज़ों में बच्चों को एजुकेशन हमें देना चाहिए। और महात्मा गांधी का जो करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था, वो क्या था कि 1 से 5 तक एक ही पाठ्यक्रम था उनका। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 में अलग अलग पाठ्यक्रम, वो एक ही पाठ्यक्रम को लेके चलते थे सभी बच्चों के लिए। 1 से 5 तक
एक ही पाठ्यक्रम को वो मानते थे। अब क्या है, बालकों को बेसिक क्राफ्ट सिखाना चाहिए और बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा पर जोर था। उनका मानना था कि जो बालक है, जो लड़के हैं, उनको बेसिक क्राफ्ट की शिक्षा पर जोर देना चाहिए, बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि शिक्षा योजना, जो इनकी जो शिक्षा योजना थी ना, वो प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक कक्षा स्तर तक ही सीमित थी। यानी कि ये हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे थे। ये इनकी जो शिक्षा की जो योजना थी वो प्राइमरी लेवल और लघु माध्यमिक कक्षा तक ही सीमित थी। ठीक है, अब क्या है उनका, अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण पद्धति, मेथड्स ऑफ टीचिंग। उनको वो क्या, ठीक है ना, शिक्षण की पद्धति क्या मानते थे कि कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फिर वही बात है, मस्तिष्क की शिक्षा के लिए शारीरिक अंगों का उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी बच्चा का मस्तिष्क का विकास कब होगा, जब वो शारीरिक अंगों का उसका उचित प्रशिक्षण मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। लिखने से पहले, ठीक है ना, वो पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। वो उनका मेथड्स ऑफ टीचिंग था कि बच्चों को पहले पढ़ना सिखाइए, उसके बाद लिखना। ठीक है, वर्णमाला के अच्छे से क ख ग ये सब से पहले ड्राइंग सिखाइए। यानी पहले ड्राइंग को वो वैल्यू दे रहे थे कि पहले ड्राइंग सिखाइए, उसके बाद वर्णमाला के अक्षरों पर आप ध्यान दीजिए। कर के सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि जो बच्चे हैं उनको कर के सिखाया जाए। ठीक है, अनुभव के द्वारा सिखाना, ऑब्वियस सी बात है, होता है क्या है कि जब बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं ना, तो वो सीखी हुई बातों को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। और अनुभव बहुत ही मायने रखता है एजुकेशन को सीखने में। ठीक है, अब सीखने की प्रक्रिया में समन्वय होना चाहिए। ठीक है ना, सब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, को रिलेशन होना चाहिए सब में। ठीक है, और यही चीज़ था। और इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या चीज़ था वो, कि स्थानीय उद्योग को ना शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते थे, स्थानीय उद्योग को। ठीक है, जो स्थानीय उद्योग था उनको वो शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते थे, उद्योगों को, महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा। ठीक है, और स्थानीय उद्योगों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।